मेरा यूजुअल रूटीन था। मैं 12:30 बजे सोया करता था। मेरी वाइफ विभा और मेरे दोनों बच्चे आकाश और हिमानी तब तक सो चुके होते थे। मेरे बच्चों को इंटरेस्टिंग हैबिट्स थी। आकाश हमेशा अपना मुंह खोल के सोया करता था और हिमानी अगर वो सो के उठ जाती तो उसके साथ सोने वाले इंसान को वो अपने छोटे छोटे हाथों से स्क्रैच करने लगती थी। वो थोड़ा इरिटेटिंग है, पर वो सिर्फ 6 महीने की है। हम लोग रिसेंटली इस नए घर में शिफ्ट हुए थे और हमारे साथ मेरे मॉम और डैड भी रहने आ गए थे। यहाँ काफी प्लीजेंट एटमॉस्फियर था। यहाँ का रेंट भी काफी कम था और लोकेलिटी भी अच्छी थी। और क्या चाहिए किसी फैमिली को। विभा को सुबह सुबह जॉगिंग करना पसंद था और वो मुझे अपने साथ हमेशा चलने के लिए इंसिस्ट किया करती थी, पर मुझे मेरी नींद ज्यादा प्यारी थी। मेरा डेली प्लान रहता था कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के जॉगिंग जाया करूंगा, पर हर बार अलार्म बजते ही मैं उसे स्नूज कर देता था और जब आँख खुलती थी तब तक 6:30 बज चुके होते थे। 20 नवंबर 2015। उस दिन पहली बार मेरे साथ ये हुआ। मुझे आज भी वो दिन और टाइम अच्छे से याद है। वो मंडे की सुबह थी। 5:30 बजे पहला अलार्म बजा। मैंने विभा को उठाया और अलार्म स्नूज करके फिर से सो गया। कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी और उस गंध के साथ मुझे मेरे शोल्डर पे किसी की स्क्रैच करने की फीलिंग हुई। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग हिमानी बेटा। विभा, हिमानी नींद से जाग गई है। शी नीड्स यू। हमारा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मुझे डाउट था कि विभा ने मेरी आवाज नहीं सुनी होगी। मैंने अपना ब्लैंकेट ऊपर खींचा और सोचा बस और 10 मिनट, उसके बाद मैं जॉगिंग। फिर कुछ देर बाद फिर से किसी ने मेरे शोल्डर्स पे टैप किया। मुझे लगा कि विभा ने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी, तो मैंने फिर से उसे आवाज लगाई और फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया। कुछ 5-10 मिनट्स ही हुए होंगे कि मैंने फिर से मेरे बैक पे स्क्रैच महसूस की, पर इस बार वो स्क्रैचिंग मेरे बैक के नीचे से आ रही थी। मुझे लगा शायद मैं हिमानी के ऊपर रोल करके सोया हूं और हिमानी मेरे बैक के नीचे दब गई है। मुझे जैसे हार्ट अटैक आ गया। मैं अपने बेड से तुरंत उठा और देखा कि मेरे नीचे कुछ नहीं था। हिमानी, मेरी प्यारी बच्ची, उसकी जगह पे ही सो रही थी और उसके प्यारे पिंक ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर्ड थी। शायद ये कोई सपना होगा, ये सोचकर मैंने टाइम देखा तो 5:55 हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब उठ जाना चाहिए। मैंने आकाश को उठाया। आकाश, उठ जाओ बेटा, बस मिस हो जाएगी। पर आकाश अब भी सपनों में एंग्री बर्ड्स ही खेल रहा था। मैंने सोचा कि मैं फ्रेश हो जाता हूं और फिर आकाश को उठाऊंगा। हिमानी अब भी सो रही थी, तो मैंने अपने रूम का डोर ओपन करके आवाज दी, विभा, हिमानी क्यों नहीं उठी अब तक? वो तो जल्दी उठ जाती है ना। जिसके जवाब में विभा ने जो कहा वो सुन मेरे शरीर में एक करंट सा लगा। राज, हिमानी तो दादा और दादी के साथ हॉल में खेल रही है। तुम्हारी नींद हुई नहीं क्या अब तक? मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अगर हिमानी नीचे हॉल में है तो हमारे बेड पे कौन सो रहा है? साइज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जो कोई भी है हिमानी के एज का ही है कि तभी ब्लैंकेट के अंदर कुछ मूवमेंट्स होने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा ब्लैंकेट के अंदर पैर मार रहा हो। मैं भागते हुए गया और मैंने वो ब्लैंकेट हटाया, पर ब्लैंकेट के नीचे कोई नहीं था।
डर से मेरी सांसें फूलने लगी। मैंने लाइट ऑन करनी चाहिए, पर लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने सोचा शायद लाइट खराब हो गई होगी। विंडो से जो रोशनी आ रही थी उसमें मैंने देखा कि हिमानी के जगह पे कुछ भी ना होने के बाद भी वहां का बेड कुशन्स अंदर की ओर दबा हुआ है और पीछे से एक आवाज आनी शुरू हो गई है, जैसे किसी का दम घुट रहा हो, जो कि मेरे आजू बाजू और फिर पूरे रूम में घूमने लगी। मैंने डर से चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर आवाज जैसे मेरे अंदर ही फंस सी गई थी। कोई तो था जो मेरी आवाज निकालने नहीं दे रहा था। मैं डर से कांप रहा था। एक तरफ आकाश बेड पे सोया हुआ था और उसके बगल में ही कोई और था जो दिखाई नहीं दे रहा था। वो समय ऐसा था जैसे ये मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे कि तभी धीरे धीरे बेड कुशन्स ने शेप बदलना शुरू किया और वो नॉर्मल हो गए। बेडरूम का डोर अपने आप खुला और फिर जोरों की आवाज से बंद हो गया। सूरज की किरणें मेरे रूम में आनी शुरू हो गई थी और लाइट भी अपने आप जल गई थी। वो अजीब सी गंध धीरे धीरे फेड होने लगी थी और मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। मैं नीचे किचन में आया और करीबन 5 ग्लास पानी पिया। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मेरी माँ ने मुझसे पूछा, पर मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की कंडीशन में नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जॉगिंग के लिए जाने वाले हो? और तुमने रिटर्न आने वक्त अपने रूम का डोर इतने जोर से क्यों बंद किया? विभा ने पूछा। मैं फिर से शॉक हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मैं कब गया जॉगिंग के लिए। मैंने उन्हें सारी बात बताई, जो भी मैंने कुछ देर पहले एक्सपीरियंस किया था। तो मेरे डैड ने कहा, बेटा ये हॉरर मूवीज देखना कम करो, ये लेट सोने की वजह से हुआ है, शायद कोई बुरा सपना हो। मैंने भी ये बात मान ली और अपने रूटीन एक्टिविटीज करने लगा और धीरे धीरे वो इंसिडेंट भूल गया। अगर आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट संडे तक चाहिए तो इस बार भी 5K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जल्दी से लाइक बटन दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।